हटा दीजिए भारत से। जोगी जी खुद ही मठ कब्जा किए थे, जोगी जी खुद ही रोए थे सदन में कि हमको पुलिस मार रही है। तो जोगी जी अपना दिन देखेंगे ना। भाजपा में जो था वो दंगे करके ना नेता बना है। हिस्ट्री सीटर जो क्रिमिनल है उसको चुनाव लड़ने का राइट नहीं मिला। 17 लाख का पिस्टल G9 कहाँ से आया जो बिहार में भारत में बैंड है। पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। तो 56-47 के बगैर भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं सकती। जिस पर सबसे बड़ा बालू का माफिया का आरोप है उसको शिक्षक का चुनाव भाजपा लड़ा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। बताइए कि बिहार में जितने भी लोग पाप करते हैं, क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको भी ठोक देना चाहिए ना। तो तब तो कानून को हटा दीजिए भारत से। ठोकने का मतलब है जो काउंटर करता हो, जो क्रिमिनल कहीं पर अड़ गया, डकैती कर रहा है और हम घेरे, फिर उधर से वो फायरिंग करता है। ठोकने का मतलब क्या है? इनकाउंटर। जो शूटर कंप्लीट भाग रहा है, चैलेंज पे चैलेंज कर रहा है, फिर वो क्राइम कर रहा है, फिर चैलेंज कर रहा है। जब हम मुख्यमंत्री होंगे तो हम चार्जशीट क्रिमिनल के खिलाफ 72 दिन के अंदर दे देंगे, 72 घंटा के अंदर दे देंगे और उसके बाद 3 महीना के अंदर उसका केस गवाही ट्रायल करा के उसको सज़ा करवा देंगे। फांसी देना होगा, देगा, न्यायालय तय करेगा। हम उसके सज़ा करवाने के लिए जिम्मेदार हैं, हम करवाएंगे। मेरे पास CRPC। इनकाउंटर नहीं करवाइएगा भाई। इनकाउंटर तब जब अपराधी करेगा। पहले आप समझिए, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल वेंडेटा से इनकाउंटर नहीं होता, अपराधी के खिलाफ होता है। जोगी जी खुद ही मठ कब्जा किए थे। कितना केसेस था। इनकाउंटर जोगी जी खुद ही रोए थे सदन में कि हमको पुलिस मार रही है। तो जोगी जी अपना दिन देखेंगे ना। अब तो एक भी केस नहीं है उन पे। भैया वही बात तो आए तो सब केस हट गई। तो भाई सब कुछ जब हम सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे कहा। जोगी जी से पहले आप ये पूछिए, क्रिमिनल का मतलब जाति होता है कि क्रिमिनल होता है? क्रिमिनल का मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होता है, जातीय प्रतिद्वंद्विता होती है। सामाजिक आधार पर क्रिमिनल क्रिमिनल होगा कि क्रिमिनल क्रिमिनल होगा। आप ब्राह्मण के क्रिमिनल को आपने पहले तो सीधा कहते हैं कि किसी भी क्रिमिनल को क्राइम नहीं करने देंगे। भैया पहले वही तो मैं कह रहा हूँ। तो पहले उनसे पूछिए, उनके जो स्वजातीय क्रिमिनल हैं, एक भी उनके स्वजातीय क्रिमिनल अभी तक ठुकाए हैं? ब्रजेश सिंह से बड़का क्रिमिनल को है? विनीत सिंह से? वो सेंगर, जो सेंगर अभी बलात्कार करके कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया बिहार से, यूपी से। तो सेंगर से, विनीत से, इनसे, इन लोगों से बड़का क्रिमिनल को है? ब्रजेश सिंह महात्मा गांधी के पुत्र हैं। जो दंगा करवाता है दिल्ली बजरंग दल, दंगा कराता है दिल्ली बजरंग दल, अब हिंदू परिषद जो दंगा कराता हो और जाति के आधार पर सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मण क्रिमिनल को टारगेट किया। हरिशंकर तिवारी जी के चलते इनका निजी झगड़ा था। उसके बाद इन्होंने चमार क्रिमिनल पर टारगेट किया, तब जादव क्रिमिनल को टारगेट किया और तब जाकर के ये मुस्लिम। मतलब आप हमको एक बात बताइए ना, आप अतीक क्रिमिनल है या नहीं है, कोर्ट तय कर रही थी ना। दोनों भाई MLA थे, MP थे, क्रिमिनल। तो 90% अपराधी तो उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल है, क्रिमिनल MLA MP है और सबसे ज़्यादा BJP में है। सारे संगीन अपराधी जो पहलवान यौन शोषण किया ब्रजभूषण सिंह, तो ब्रजभूषण सिंह से बड़का क्रिमिनल है। आपके हिसाब से जो भी यूपी में होता है वो ठीक होता है कि खराब होता है? सर मैं पूछ रहा हूँ कुछ हो, आप बक रहे हैं कुछ हो। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि क्रिमिनल का मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। तो इन्होंने आज तक, मैं जोगी जी को विनम्रता से चैलेंज करता हूँ, ब्रजभूषण सिंह को, ब्रजेश सिंह को, विनीत सिंह को, सेंगर को क्या मानते हैं ये? सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी, इनकी गाड़ी क्यों नहीं पलटती है? इन पर पुलिस की गोली क्यों नहीं चलती है? ये लोग उस श्रृंखला में नहीं हैं। और जो पाल मरे थे या सही गलत था, नहीं मरना चाहिए था, तो पाल अतिके के साथ थे ना, तो वो भी क्रिमिनल थे ना, ये भी क्रिमिनल थे। तो अतीक को कानून सजा देती ना भैया। सबसे पहले अतीक जेल में था कानून के, तो इन्होंने कानून को चैलेंज कर दिया। पहले आप ये बताएं, आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं,
हमको आप ये बताइए कि जेल में रहने के बाद, कानून के कस्टडियन में रहने के बाद आपके यहाँ अपराधी आके मार देता है, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रपति शासन लगने की जरूरत है, या इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लॉ किसी इस्तीफा दे देना चाहिए। आंख बंद करके आज ही उत्तर प्रदेश में एक लड़की को गोली मारा है, तो क्या बीजेपी उस पर भी जश्न मनाएंगे? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते उस पे भी जश्न मनाएंगे, मतलब कहीं पे जश्न मना रहे हैं। वही बात तो कह रहा हूं। हाँ। बीजेपी वाले से पूछिए ना, ये 47 और 56 वाले को जो लेके आप बिहार में जो लंबा लंबा फेंकते हैं, तो अब ये ना 56 वाले को मोकामा में टिकट दिए, आप सीतामढ़ी में सबको ज्वाइन करा है 56 वालों को। अरे रे बाबा, इनको जो इनके यहाँ जो मंत्री में बड़का थे, कितना केस था? सब भाजपा में 56 और 47 वाले हैं। लगभग 90% भाजपा में जो था वो दंगे करके ना नेता बना है। हिंदू मुसलमान को काट के ही ना नेता बना है लोग, कहीं ट्रेन जला के, कहीं कुछ करके, कहीं गुदरा करके, कहीं बलात्कार करके, कहीं बिल्किस, तो ये लोग बना कैसे है? अच्छा बताइए कि बलात्कार जो करता है उसको क्या सजा होना चाहिए, ये बता दीजिए। भैया उसको तो 1 मिनट ने जीने का राइट है, उसको तो आप जो बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आप मुख्यमंत्री चलिए हैं और कोई बलात्कार किया तो उसको क्या करिएगा? 1 महीने के अंदर फांसी पक्का है। उनका जगह शमशान। जेल में हिस्ट्री शूटर को जेल में बहुत लंबा नहीं रखना चाहिए, वो वसूली करता है, और उसको अविलंब सरकार को 3 महीने के अंदर कोर्ट में जाके गवाही गुजरवा के सजा करनी चाहिए। उस क्रिमिनल को आप काउंटर करिए जो सरकार के सिस्टम को, कानून को चैलेंज करता है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया है, जो संविधान के लिए खतरा बन गया है। वैसे तो भ्रष्टाचारी से बड़ा क्रिमिनल दुनिया में, और जातीय उन्माद पैदा करने वाला, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला से बड़ा, इन 3 से बड़ा क्रिमिनल कोई है ही नहीं। आपकी सरकार रहेगी तो आप क्राइम को रोक लीजिएगा? सर क्राइम तो इकबाल से न रुकता है। हाँ? आप थाना को सिर्फ सीआरपीसी पे लगाइए और किसी कामों पे मत लगाइए। कोई जमीन, बालू, शराब किसी पे नहीं। सबका लैंड का अलग है, शराब का एक्साइज अलग है, बालू का अलग है। थानेदार का मतलब है कंप्लीट सीआरपीसी, जनता की हिफाजत, जनता की सुरक्षा, और क्रिमिनल के खिलाफ समय पर चार्जशीट देके, गवाही को सुरक्षा देके गुजरवाना और न्यायालय से हटा देना। एक दूसरा, जो हिस्ट्री क्रिमिनल है उसको सरकारी सुविधा से वंचित कर देना चाहिए, उसके पूरे परिवार को, बिजली, पानी, और कभी भी क्रिमिनल को चुनाव लड़ने का राइट नहीं मिलना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, हिस्ट्री सीटर जो क्रिमिनल है उसको चुनाव लड़ने का राइट नहीं मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर, और सरकारी सुविधा से वंचित कर देना चाहिए। और पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर जाति का चयन करके राजनीतिक सत्ता के लिए आप किसी को गाली देके, किसी को मार के, मरवा के, ये जो 17 लाख कहाँ से आया? 17 लाख का पिस्टल G9 कहाँ से आया जो बिहार में, भारत में बैंड है? कौन ला के दिया? वहां प्रयागराज में मिल गया। कौन ला के दिया? 17 लाख रुपया उस गरीब को कौन दिया? और रात में क्यों लाए अतिक को और उनके भाई को? और जहां लाए उनको पता ही नहीं था कि कोई आ रहा है इनके यहाँ इलाज कराने। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, रात में निकाल के लाना है, जबकि उन्होंने कहा था हमको मार देगा। जब उनकी राय थी तो वो तो इनकाउंटर भी करा सकते थे जी, उनकी राय थी तो वो इनकाउंटर भी करा सकते थे। मतलब? पुलिस तो सामने थी, कोई और मार के चला गया। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, इनकाउंटर, वो पुलिस जेल में इनकाउंटर नहीं कर सकती, नहीं, तब मर जाएंगे वो किसी भी कीमत पर। वो अपराधी के द्वारा ही उमरवा सकती थी, उन्होंने किया। अगले साल चुनाव है तो फिर 56 और 47 वाले आएंगे।
आप उठा के देख लीजिएगा कितने 56-47 के बगैर भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। राजनीति 56-47 के बगैर, पैसे और बालू शराब माफियाओं के बगैर हो ही नहीं सकती। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे भाजपा पर। सर भाजपा पर ने लगभग हमाम में सब नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा। अंजाम गुलिस्ता क्या है? ताकतवर लोगों को टिकट देकर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। अभी भाजपा बालू माफिया को शिक्षक में चुनाव दिया कि नहीं? शराब माफिया को शिक्षक में चुनाव दिया कि नहीं? अभी सबसे बड़का बालू माफिया शिक्षक में चुनाव जीता है कि नहीं? क्या बोलेंगे भाजपा? जिस पर सबसे बड़ा बालू का माफिया का आरोप है, उसको शिक्षक का चुनाव भाजपा लड़ा रही है। जब सामने डिबेट करेंगे, बोलेंगे कि पप्पू यादव आए डिबेट करें, तो तैयार रहेंगे आप? भैया हमसे दुनिया जो डिबेट करना चाहा है वो तर्क के साथ, कुतर्क डिबेट नहीं करते हैं। पूरे तर्क के साथ सामने में एक एक चीज़ रख करके डिबेट करेंगे। उसका तर्क के साथ भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ है। क्राइम को लेकर क्या कुछ बोले, और ये भी बोलें कि अगले साल चुनाव है तो भैया 47 और 56 वाले ही आएंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक को लेकर धन्यवाद।